बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कारक को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 7 कारक। मनु ने पुस्तक पढ़ी। राम ने रावण को तीर मारा। अन्ना कलम से लिखती है। पेड़ से पत्ते गिरे। पक्षी डालियों पर बैठे हैं। हम बालकों के लिए फल लाए। उस टोकरी के फल मीठे हैं। हे राम, तुम क्या कर रहे हो? ऊपर जो वाक्यांश दिए गए हैं, देखने पर विवाद विदित होता है कि इनमें क्रमशः मनु के लिए रावण के साथ को, कमल के साथ से बालक के साथ के लिए, पेड़ के साथ से, टोकरी के साथ के, डालियों के साथ पर रामू के साथ हे चिन्ह लगे हुए हैं। इन चिन्हों के कारण वाक्यों के स्वरूप में भिन्नता आ गई है। संज्ञा अर्थात सर्वनाम के जिस रूप से उनका वाक्य की क्रिया से सीधा संबंध जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 वेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए, संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का अधिकरण पर संबोधन है अरे हरे। अब है कारक के भेद, जिसमें सबसे पहले है कर्ता कारक। कर्ता कारक में वाक्य में जो क्रिया करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जिसमें कर्ता ही क्रिया को करता है वह कर्ता कारक है। जैसे कि शब्द के जिस रूप से काम करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। करण रोटी खाता है, जय ने पुस्तक पढ़ी, ये दोनों कर्ता कारक के उदाहरण हैं। यहाँ पहले वाक्य में कर्ता जय है, जिसके साथ ने विभक्ति है। करण ने रोटी खाई। दूसरे वाक्य में कर्ता करण है, लेकिन उसके साथ ने विभक्ति चिन्ह नहीं है। उसका नियम है कि भूतकाल में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता, वर्तमान व भविष्य में नहीं। जैसे वह काम करता है, वह काम करेगा। अब है दूसरा कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर अड़े अथवा उस क्रिया के करने में कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है और जिसके बिना वह क्रिया नहीं हो सकती, उसे कर्म कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को है। क्या है? को। वह अपने भाई को पढ़ना सिखाता है। अली ने पुस्तक दी। इन दोनों वाक्यों को ध्यान से पढ़ने पर मालूम है तो है कि पहले वाक्य में सिखाना क्रिया है, भाई पर पढ़ रहा है, अतः भाई को कर्म कारक है। भाई के साथ को विभक्ति ग्र चिन्ह लगा है। दूसरे वाक्य में पढ़ी क्रिया का फल पुस्तक पढ़ रहा है, अतः पुस्तक शब्द कर्म कारक है। इसके साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं है। तीसरा करण कारक। करण का अर्थ है साधन। क्या है? साधन। और साधन वह होता है जिसकी सहायता से काम लिया जाता है। अतः शब्द के इस रूप से क्रिया का साधन होने का बोध होता है, उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह है से या द्वारा। वीरेन फुटबॉल खेलता है। अन्ना कलम से लिखती है। इन वाक्यों में फुटबॉल व कलम से
करण कारक है। इस कारक में किसी की भी सहायता से क्रिया की जाती है। चौथा है संप्रदान कारक। जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह है के लिए। का उदाहरण है माता बच्चों के लिए मिठाई लाई। ख है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में बालकों को मिठाई दी गई। वाक्यों में बच्चों के लिए व बालकों को शब्द संप्रदान कारक के उदाहरण है। पांचवा है अपादान कारक। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है, अर्थात जहां से कोई वस्तु अलग होती है, वह अपादान कारक कहलाता है। हिमालय से गंगा निकलती है, पहाड़ से पत्थर गिरा। इन वाक्यों से हिमालय से व पहाड़ से अपादान कारक के उदाहरण है। छठा है संबंध बोधक। अब इसमें क्या है, हिमालय से अर्थात वो हिमालय से निकल गई, वो हिमालय से अलग हो गई ना, पृथक हो गई। और इसमें पहाड़ से पत्थर गिर गया, तो पहाड़ से पत्थर गिरा है तो मतलब वो पत्थर पहाड़ से अलग हो गया। अतः अपादान कारक में पृथकीकरण को दर्शाया जाता है। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी अन्य वस्तु से दिखाने का बोध होता है उसे संबंध बोधक संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, री, उनके, मेरे, तुम्हारे, तुम्हारा इत्यादि। यह तुम्हारा विद्यालय है, वह मेरा विद्यालय, मेरा घर है। यह अली का भाई है, अन्ना की बहन स्कूल नहीं गई है। तो ये सभी संबंध बोधक संबंध कारक के उदाहरण है। सातवां है अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है में, पर, है इत्यादि। डेविड घर पर हैं, पेड़ पर पक्षी रहते हैं, इसके उदाहरण हैं। इन वाक्यों में घर में, पेड़ पर क्रमशः रहते हैं और हैं क्रिया का आधार प्रकट करते हैं, इसलिए पेड़ पर तथा घर में शब्द अधिकरण कारक है। आठवां है संबंध बोधक कारक। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी को पुराने तथा संबोधित करने का बोध होता है उसे संबंध बोधक कारक कहते हैं। इसके चिन्ह हैं हे ओ हरे, रे जैसे, अरे लड़के फूल मत तोड़ो, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, तथा ओ बालक तुम यहाँ क्यों आए। अब है कर्म कारक व संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है और संप्रदान का विभक्ति चिन्ह भी को है, लेकिन दोनों में अभिप्राय अंतर है। कर्म कारक में को युक्त शब्द पर क्रिया का फल निर्भर करता है और संप्रदान कारक में को शब्द कुछ देने का अर्थ प्रकट करता है। जैसे उसने भाई को पुस्तक दी। इस वाक्य में भाई को पुस्तक दी गई, अतः भाई को में संप्रदान कारक है। उसने अली को डांटा। इस वाक्य में डांटा क्रिया का फल अली पर पड़ रहा है, अतः अली को में कर्म कारक है। इसमें अली के ऊपर फर्क पड़ रहा है और दूसरे में इसने भाई को दी है, प्राप्त की है, तो इस वजह से यह संप्रदान और यह कर्म कारक है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। दोनों कारकों में अभिव्यक्ति चिन्ह से है, दोनों का चिन्ह सेम है, एक जैसा है,
लेकिन करण कारक में किसी की सहायता से क्रिया की जाती है, जबकि अपादान में से के द्वारा एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है। जैसे कुम्हार मुंबई से आया है, हिमालय से गंगा निकलती है। यहाँ कुम्हार मुंबई से अलग हुआ तो मुंबई से में अपादान कारक है। वह पात से पढ़ता है, वह पाँव से चलता है। यहाँ चलता है, चलने की क्रिया पाँव से संपन्न हो रही है, अतः पाँव से में करण कारक है। इस तरीके से यह पाठ कारक समाप्त होता है। अब इसके अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। पहला है, सही विकल्प पर हमें सही चिन्ह लगाना है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उनका वाक्य की क्रिया से सीधा संबंध माना जाता है उसे कहते हैं संधि, समास, कारक या विशेषण कारक। दूसरा है, कारक चिन्हों को किस नाम से बुलाया जाता है? सर्वनाम, विभक्ति चिन्ह, विराम चिन्ह या प्रश्नवाचक। तो विभक्ति चिन्ह के नाम से बुलाया जाता है। ग, शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट होता है उसे कहते हैं घ। कर्म कारक को का विभक्ति चिन्ह है को। प्रश्न दूसरा, सही कथन पर सही का चिन्ह लगाना है और गलत पर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। क, क्रिया के जिस रूप के द्वारा वाक्य के दूसरे शब्द से संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। जी हाँ, कारकों की संख्या 8 मानी जाती है। जी हाँ, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह में पर है। हे अरे संबोधन के चिन्ह है। प्रश्न तीसरा, नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, इसमें विभक्ति संबंधी अशुद्धियां ठीक करके रिक्त स्थान में लिखो। क, कोयल डाली में बैठी है, कोयल डाली पे बैठी है। ख, मेरी पढ़ाई से बहुत नुकसान हो रहा है, तो मेरी पढ़ाई में बहुत नुकसान हो रहा है। ग, अपने बालकों ने सुशील बनाओ, अपने बालकों को सुशील बनाओ। घ, उसने अपने पाँव के लिए कुल्हाड़ी मार ली, उसने अपने पाँव पर या पे कुल्हाड़ी मार ली। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, कारक किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उनका वाक्य की क्रिया से सीधा संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। प्रश्न ख, संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह को उदाहरण सहित समझाइए। संप्रदान कारक जिनको कुछ दिया जाए या जिनके लिए काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इस कारक के चिन्ह है के और के लिए या को। उदाहरण है, माता बच्चों के लिए मिठाई लाई या माता ने बच्चों के लिए खाना बनाया। इसका उदाहरण है। प्रश्न ग, करण कारक व अपादान कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। करण कारक व अपादान कारक दोनों के विभक्ति चिन्ह से ही होता है, लेकिन करण कारक में किसी की सहायता से क्रिया की जाती है, जबकि अपादान में से के द्वारा एक वस्तु से दूसरी से अलग हुआ जाता है। जैसे कि कुम्हार मुंबई से आया, तो यह अपादान कारक का उदाहरण है।
तथा वह पांव से चलता है। यह करण कारक का उदाहरण है। प्रश्न घ, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्ण कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक तथा आठवां संबंध संबोधक कारक। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।